बात करते हैं एलजी की। अब पूछिए महाराज, कौन सी एलजी से परमिशन ली थी? कौन सी आपने फाइल साइन करवा दी एलजी से? 45 करोड़ रुपए का कहाँ एलजी आ गया था? हमने इसी चाबी से केजरीवाल को ऊपर पहुंचाया था। अब इसी चाबी से मुझको हम ऑटो वाले उसको जेल में भेजने का काम करेंगे। हम केजरीवाल का किस्मत बदल देंगे दोबारा से। प्रधानमंत्री बनने का हसीन सपने देख रहा है, उसको दोबारा से चपरासी बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। रात दिन मेहनत करके केजरीवाल के प्रचार में हम लोगों ने तन मन से काम किया। जिस केजरीवाल ने हमें ठगा है, सत्ता में आते ही हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमने सोचा कि जेपी आंदोलन से बड़े बड़े दिग्गज पैदा हुए थे, शायद अन्ना आंदोलन से भी ये दिग्गज पैदा हुआ, लेकिन ये तो महाठग निकला। इसने अन्ना को भी ठगने का काम किया, योगेंद्र यादव को ठगने का काम किया। देखिए, उन्होंने खाली लॉलीपॉप देने का काम करा। ऑटो वालों को कहा कि तुम्हारा जो ओला उमर है ना, वो दिल्ली में नहीं चलेगा, तुम्हारी ऑटो ही चलेंगी। फिर इनको बेवकूफ बना करके इनके पोस्टर लगा दिए। गैस टीचर को बोला कि तुम्हें पक्का कर दूंगा, गैस टीचर ठगे गए, वो इनके बखलावे में आ गए। बसों पे गार्ड, वो क्या कर मार्शल रखे हुए, उनको सैलरी नहीं दे रहे। इन्होंने हर आदमी को बेवकूफ बनाने का काम करा है, और बेवकूफ बनाने के बाद में उनकी वोट ले ली और जयराम जी के ठेंगा दिखा दिया उन्हें। तो गाड़ी ताके, घर ताके ना। आज इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में खड़ा बोलता हूँ, इतनी इंसानियत है। आप नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दीजिए और सीमा आवास खाली करें। आप रामलीला ग्राउंड में कहते थे मैं जनता से पूछ के काम करूंगा। कौन सा जनता से पूछ के आपने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है? जब जनता को जरूरत थी ऑक्सीजन की, जब आप अपने घर के अंदर थे, जब आप जनता का जरूरत थी कोरोना काल में, क्या खान पान की, ई राशन कूपन की आपने एकदम बंद कर दी। अनाज की बात आती है, मोदी जी अनाज नहीं दे रहे। बात करते बड़ी बड़ी और बात करते हैं। आपने शराब घोटाला दिया, प्रवीण घोटाला दिया। आप ही दिल्ली में एक नया स्कूल बता दे, एक नई मेट्रो बता दे, नई फ्लाई और बता दे। आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आप अपने आप को भ्रष्ट नहीं कहते, तो नैतिकता के आधार में मुख्यमंत्री से इस्तीफा दीजिए। हम केजरीवाल का किस्मत बदल देंगे दोबारा से। हम ऑटो वाले ने हमने इसी चाबी से केजरीवाल को ऊपर पहुंचाया था। अब इसी चाबी से मुझको हम ऑटो वाले उसको जेल में भेजने का काम करेंगे। हम ऑटो वाले उसको जेल में डालकर ताला बंद करने का काम करेंगे। हम ऑटो वाले ने उसको आज इस पोस्ट पे पहुंचाया, जो आज मुंगेरी लाल के प्रधानमंत्री बनने का हसीन सपने देख रहा है, उसको दोबारा से चपरासी बनने लायक नहीं छोड़ेंगे। मैं दिल्ली के सभी ऑटो चालक से आह्वान करना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो रात दिन मेहनत करके केजरीवाल के प्रचार में हम लोगों ने तन मन से काम किया। जिस केजरीवाल ने हमें ठगा है, सत्ता में आते ही हमारे लिए कुछ नहीं किया। हमारे ऑटो स्टैंड मांग रहे हैं पिछले कई सालों से, कितने मिले हैं? कुछ भी स्टैंड नहीं मिला, कहीं कुछ नहीं। 40 करोड़ जो रेनोवेशन में लगाए, कितने ऑटो स्टैंड मिल जाते? बहुत स्टैंड बन जाते, आप भी समझ सकते, सैकड़ों स्टैंड बन जाते। हम ऑटो वाले ने बहुत निस्वार्थ भाव से इस पे विश्वास किया था। इस बहरूपीय टीम पे हमने विश्वास किया था कि अन्ना आंदोलन से निकला है। हमने सोचा कि जेपी आंदोलन से बड़े बड़े दिग्गज पैदा हुए थे, शायद अन्ना आंदोलन से भी ये दिग्गज पैदा हुआ, लेकिन ये तो महाठग निकला। अन्ना आंदोलन का उपाध्याय, इसने अन्ना को भी ठगने का काम किया, योगेंद्र यादव को ठगने का काम किया, प्रशांत भूषण, ये बहुत लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त है। कहीं गुस्सा है जनता के मन में? बिल्कुल जी। देखिए, केजरीवाल ने खाली लॉलीपॉप देने का काम करा। देखिए, उन्होंने खाली लॉलीपॉप देने का काम करा। ऑटो वालों को कहा कि तुम्हारा जो ओला उमर है ना, वो दिल्ली में नहीं चलेगा, तुम्हारी ऑटो ही चलेंगी। और देखिए, फिर इनको बेवकूफ बना करके इनके पोस्टर लगा दिए। ठीक है, देखिए, और करा क्या इन्होंने, खाली ठगने का काम करा। अब देखिए, गैस टीचर को बोला कि तुम्हें पक्का कर दूंगा, गैस टीचर ठगे गए, वो इनके बखलावे में आ गए। ठीक है, अब ये जो क्या कर रहे हैं, गार्ड रखे हुए बसों पे गार्ड, वो क्या कर मार्शल रखे हुए, उनको सैलरी नहीं दे रहे। ठीक है, एमसीडी को तनख्वाह, एमसीडी के कर्मचारियों को सैलरी मिल रही। तो कहने का मतलब, इन्होंने हर आदमी को बेवकूफ बनाने का काम करा है, और बेवकूफ बनाने के बाद में उनकी वोट ले ली और जयराम जी के ठेंगा दिखा दिया उन्हें। ठेंगा दिखा दिया दिल्ली वालों को, 45 करोड़ के रेनोवेशन कर। हाँ, ठेंगा दिखा दिया। अब पता चल गया होगा लोगों को। अब तो समझ जाना चाहिए ना लोगों ने, कम से कम अब पता चल गया। 1.5 साल बाद चुनाव है दिल्ली विधानसभा के, क्या लग रहा है बाजी पलटेगी? हाँ, बाजी पलट जाएगी पूरी, पलटेगी। इस खुलासे के बाद बाजी पलट पलट देखिए, बाजी तो जनता
जनार्दन, जनता ने मन बना लिया, जनता इनको उखाड़ फेंकेगी। जिस सिरे चढ़ाया था और जनता ने जिस उस पर सिरे से चढ़ाया उसी सिरे से उसको गिर गई। और तो बात करने आते आपको एमसीडी की बात करते हैं, कूड़े के पार हटाने थे 3 महीने से महापौर इनकी है। हमेशा इलीगल लगाना, अपना काम नहीं करना, मोदी को टारगेट करना, मोदी ये काम नहीं करना। सिर्फ इसलिए जो बात करते हैं एलजी की, अब पूछिए महाराज कौन सी एलजी से परमिशन ली थी, कौन सी आपने फाइल साइन करवा दी एलजी से, 45 करोड़ रुपए का कहाँ एलजी आ गया था, कौन सी आपकी फाइल रोक दी एलजी ने। जब बात आती है शिक्षा की, एलजी साहब वो शिक्षक नहीं लगाने देता। अरे भाई तो अब एलजी के कहाँ साइन थे, बताइए ना जनता को। ऐसे महापुरुष बनते हो और जो मीडिया में आने का आपको बहुत शौक है, बताइए ना मीडिया में आके किस एलजी ने आपकी फाइल रोकी, आपके 35 करोड़ रुपए रिजेक्शन जो आपके साजो सजा है, जो आपके यहाँ पर स्विमिंग पूल बन रहा है, कौन से एलजी ने रोका आपको। और जो बगलाने की बात है, कोई नया स्कूल नहीं बना। अरे भगत सिंह के वंशज है वो कहते हैं। देखिए भगत सिंह तो ऐसे थे, आज हम खड़े हैं ना, हम खड़े नहीं हो पाते, वो ऐसे ही साज सज्जा में रह सकते थे। उन्होंने त्यागा था, इन्होंने क्या त्यागा, इन्होंने तो पाया है, उन्हें तागा नहीं है। क्या तागा है, कोई गाड़ी तागे, घर तागे ना। आज इतना मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता के बीच में खड़ा बोलता हूँ, इतनी इंसानियत है, आप नैतिकता के आधार पर त्याग पत्र दीजिए और सीमा आवास खाली करें। है तो आप में इतनी मैं आम आदमी हूँ, आइए दोबारा जनता के बीच में, हम आपका रामलीला में वेट कर रहे हैं। आइए आप रामलीला ग्राउंड में कहते थे मैं जनता से पूछ के काम करूंगा। कौन सा जनता से पूछ के आपने अपने घर में स्विमिंग पूल बनाया है, जब जनता को जरूरत थी ऑक्सीजन की, जब आप अपने घर के अंदर थे, जब आप जो जनता का जरूरत थी कोरोना काल में, क्या खान पान की, ई राशन कूपन की आपने एकदम में बंद कर दी। जो अनाज की बात आती है, मोदी जी अनाज नहीं दे रहे। अरे मोदी जी तो अनाज अब भी दे रहे हैं। आपने अपने दिल्ली सरकार को उसमें खाद्य आपूर्ति में ई राशन कूपन आपने चालू की थी। दिल्ली की जनता ने आपकी वेबसाइट में दिल्ली सरकारी वेबसाइट क्यों बंद की और क्यों नहीं ई राशन दिया। और जो बात करते हैं बड़ी बड़ी और बात करते हैं, आपने शराब घोटाला दिया, प्रवीण घोटाला दिया। आप ही दिल्ली में एक नया स्कूल बता दे, एक नई मेट्रो बता दे, नई फ्लाई और बता दे। जो बिजली की बात आते ऑडिट में, बिजली में 4 प्रकार के टैक्स क्यों महाराज, ये तो बता दे। आप कहते हैं जीएसटी, और दिल्ली के टैक्स जो है तो बिल में पेंशन के पैसे क्यों ले रहे हो। आप में 1% भी नैतिकता है। आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, आप अपने आप को भ्रष्ट नहीं कहते, तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से इस्तीफा दीजिए।